कि 1.25 लाख दफा पढ़ लो और काम पूरा हो जाएगा। एक क्वांटिटी खुद ही बना लेते हैं, फिर उसको पढ़ने लग पड़ते हैं, और फिर अगर आप उन्हें करेक्शन करो या आप उनसे कहो कि इसका मुझे कोई रेफरेंस दो, तो उनके पास नहीं होता। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि मतलब दुरूद शरीफ को या फिर आयात को काम पूरा करने का टूल बना लिया हुआ है हम लोगों ने। ना कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 28। हाँ। पाकिस्तानी यूथ अगर वजीफे को उस तरीके से देख रहे हैं जैसे हमारी नानियों ने देखे थे ना, फिर तो मसला है। जिक्र जो है ना, जिक्र अफजल अफजल जिक्र अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस है। व अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस है। ठीक है। हम्म। अब पीछे कोई वजीफा रह नहीं गया। अब बताएं कि वजीफा हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है ना दुनिया में। पता ना आपको इस बात का? व- अम, क्या मतलब? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी दुआएं पूरी करवाने के लिए जो हम एज अ टूल यूज कर रहे होते हैं, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, हथियार ना। ठीक है। जो भी जी। है, किसी किसी मामले को खत्म करना हो या अपनी चाहत का कोई मामला बनाना हो, हम्म। कोई ख्वाहिश पूरी करानी हो, दुआ पूरी करानी हो, तो वो वाला वजीफा जो है ना, वो उसकी इतनी कोई मीक बोलते हैं अंग्रेजी में, मीक किस्म की कुछ एग्जाम्पल्स हैं साहबा से। वरना हम्म। जिक्र का काम ये नहीं था इस्लाम में। इस्लाम में जिक्र का काम कुछ और है। बस ये याद रखिएगा। बस क्लेंजिंग क्लेंजिंग द सोल, क्लेंजिंग योर सिस्टम, ये है असल में जिक्र का काम। अल्लाह ताला तक पहुंचने के रास्ते में ना काफी कसाफतें आ जाती हैं हमारे मामलात में। हम्म। और ऐसी आ जाती हैं कि मैं आपको क्या तफसील बताऊं उसकी। ये सवाल जो है ना, ये एक सेपरेट सेशन मांगता है, क्योंकि इसके पीछे फिर वो साइंस में आपको खोल दूंगा कि जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जिक्र कर क्या रहा होता है। इसकी साइंस है पूरी। आपको मैं हम्म। फिजिक्स के थ्रू बता दूंगा जिक्र कर क्या रहा होता है। बिकॉज जिक्र जो है ना, अच्छा आप जिसको वजीफा बोल रही है ना, हम्म। असल में उसको जिक्र की कैटेगरी में रखेंगी तो आपको वजीफे का भी हथियार न्यूक्लियर बम बन जाएगा। हम्म। समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियर बम का मतलब पता ना, एक बंदे के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और वो बैठ के छोटी छोटी मक्खियों से परेशान हो रहा हो, छोटे हम्म। छोटे मामला, तो फिर तो मसला उसके साथ है ना। उसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, उसको यही नहीं पता कितनी बड़ी मशीन उसके पास आ गई है। ठीक है। अब वो जो वजीफा है ना, वजीफा, हम्म। वो लफ्ज और उसकी नफ्सियात इतनी पस्त कर दी गई है ना पाकिस्तानी आंटियों ने, अंकल ने, कि मैं आपको कैसे बताऊं कि इतना बड़ा हथियार था ये, कि इसके थ्रू कायनात के रास्ते खुल जाने थे, लिटरली असली वाले कायनात के। ये मैं इसलिए कहा अलग से सेशन करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि वो जो लफ्ज जिक्र है ना, जिक्र, वो समझ लें आप। वजीफा भी असल में अजकार ही होते हैं। ठीक है। हम्म। आपने 28 साल की उम्र में कोई वजीफा किया है बताएं? मेरी नहीं, कोई काम पूरा करने के लिए तो नहीं, लेकिन वो जो सोने से पहले के अस्कार होते हैं, वो जो रेगुलर अस्कार होते हैं वो लेकिन किसी कोई चीज पूरी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, तो वो वजीफा थोड़ी होता है सना। यू एंड आई बोथ नो कि वजीफा क्या होता है। ठीक है। वजीफा असल में मन्नत होती है पाकिस्तान में। हम्म। पाकिस्तान में ओके। होती है ना? मैं सच में जानना चाहती हूँ कि इसका कुछ है कि नहीं, हम लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं ये। है ना। जिक्र के अम्ब्रेला में लाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना क्या चीज है, फिर तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। मगर वजीफा हमने क्या रखा हुआ है कि बच्चा पास हो जाएगा, या शादी हो जाएगी, या बेटा पैदा होगा। भी बहुत सुनो कि क्यों वजीफे, क्या किस काम के लिए। मैंने कहा ना, न्यूक्लियर बम रख के मक्खियां मार रहे हैं हम। ठीक है। टैंक से मक्खी तो नहीं मारी जाती ना। हम्म। सो मर जाती है, उससे भी फिक्र नहीं करें, मर तो जाती है ना। कोई सोचने पे आएगा तो कहेगा हाँ, तो मक्खी मारनी तो मेरी मर्जी, मैं पिस्तौल से या टैंक से टैंक का गोला चला दूं। मेरा तो काम था, मेरे पास तो बस टैंक ही है। कुछ आंटी आएंगी आपके पास, वो कहेंगी भैया हम और क्या करें, हमको मर्द थोड़ी, हमें मसल्स थोड़ी मिले हैं, कोई फाइनेंशियल सोशल पॉलिटिकल पावर नहीं मिली हुई, तो हम वजीफे कर करके बंदे मारते हैं। ठीक है। ऐसे ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। सो इट्स एन एंगल। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत ही बड़ी ताकत है अज़कार की।
हम्म। और उसके पीछे कुछ उसूल हैं, बस याद रखिएगा। और वो उसूल साइंस को भी पता है। साइंस अभी ना, कुछ पेटेंट्स हुई हैं टेक्नोलॉजी, अभी पेटेंट हुई हैं कुछ टेक्नोलॉजीज, गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने कराई हैं, बेस्ड ऑन एंशियंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस दे फाउंड थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड। मैं आपको मिसाल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। हम्म। ये सेशन आपने वीडियो रिलीज करनी है दुनिया के सामने। हाँ जी, पर आप कहेंगे तो मैं काट दूंगी, मैं इसको एडिट आउट कर दूंगी। नहीं नहीं, वो कार्ड बेशक रिलीज कर दें, मगर इसकी ना मुझे फिर अब लेमैन ट्रांसलेशन किस लेवल पे करूं, अब ये एक असली सवाल है ना। वरना फतवे लग जाने आप पे भी मेरे पे भी कि ये क्या कहानियां शुरू कर दी। देखिए, मैं मगर मैं मेरी मेरी जो ऑडियंस है ना, वो मेरी तरह की बहुत डम्ब है, तो आप बहुत इजी बहुत इजी करके बताएं। ओके, मैं इजीएस्ट तरीका बताता हूँ। जो कुरान है ना, कुरान, हम्म। ये असल में इसके अंदर इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं कि मुझ जैसा आम आदमी कभी भी नहीं बयान ही नहीं कर सकता कि कितने खजाने। एक खजाने की किस्म पकड़ लें तो मैं ये भी नहीं बयान कर सकता कि इस खजाने के कितने अंबार हैं। ठीक है, हम्म। ये बात, ये असूल पैसे, बस ये आपके जहन में बिठा लें कि मैं जो कुछ ही बोलूंगा इससे लाप मतनाही तौर पे ज्यादा उलूम कुरान पाक में है। ठीक है। सो ठीक है। ये मत समझिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ अच्छा तो कुरान पाक इस तरह है, जब मैं कहूंगा ना कुरान एक टेक्नोलॉजी की किताब है, तो वो आपका जहन नफ्सियात में जो टेक्नोलॉजी समझ चुके हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा किस्म की टेक्नोलॉजी और कई ज्यादा गहरी नॉलेज कुरान पाक में है। ठीक है। ठीक है। मगर अब ये जुमला इसलिए आप तैयार कर रहा हूं आपके जहन को ताकि आपको पता चले कि कुरान एक टेक्नोलॉजी की किताब है। अब कुरान पाक अरबी में आई है, अरबी के खास उसूल हैं, जिन उसूलों के ऊपर अरबी का जो है ना बयानिया आपने अपने जहन के अंदर फिट करना है। उनकी जो आराब की तजवीद के जो उसूल हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर वो आराब, तजवीद, उसके सरफ नहफ पूरे आपने रखे हुए हैं, और फिर आप जिक्र शुरू करते हैं, और फिर जिस तरीके से जिक्र करने का हक है उसी तरीके से जिक्र करते हैं ना, कि आप अपने बाकी के मामलात भी दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो अगर फॉर एग्जांपल आप फर्ज ही नहीं पूरे करते और आप तस्बीहात करते हैं तो काम तो नहीं होने वाला। समझ रहे, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है मगर चेक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सही आराम के साथ लिखा हुआ है, तो पैसे तो हम्म। नहीं निकलेंगे ना। बिल्कुल नहीं। तो फराइज पूरे करने बहुत जरूरी है सना। ओके। हम्म। फराइज आपके पूरे हों, और फराइज वो वाले नहीं जो पाकिस्तानी वर्जन के फराइज हैं कि मैं जी 5 वक्त नमाज पूरी करता हूँ, तो रोजे मैंने रखे हुए हैं, तो मैं ज़कात भी दे रही हूँ। और भी बड़े फराइज हैं आपके, ठीक है, जो कि हम पूरे ही नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ यही फराइज हैं, और ये फराइज पूरे करते हैं तो बड़े बड़े फराइज मिस हो जाते हैं हमसे। ये भी फराइज हैं, इसमें कुछ शक में नहीं। जैसे नमाज नहीं पढ़ी वो इस्लाम का क्या लगता है। ठीक है। हम्म। सो जो नमाज, रोजा, ज़कात, अपने तमाम तर अखलाक के मामला दुरुस्त रखे हुए उसने, उसके बाद देखता है कि वो इस्लाम की किसी मशीन का हिस्सेदार है। अगर वो इस्लाम की बड़ी मशीन का कोई पुर्जा है ना, असली मशीन का पुर्जा है, इस्लाम पूरी दुनिया पे इंतजाम करने वाली मशीन है। हम्म। अगर उस मशीन का वो पुर्जा है और पुर्जा सही चल रहा है तो मशीन को फायदा दे रहा है। कून अनसार अल्लाह का क्या मतलब है, बन जा अल्लाह का मददगार। अल्लाह को मदद की जरूरत है नहीं, अल्लाह हमारा, अल्लाह उस समद है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बताया था कि इस्लाम नाफिज करने की मशीन है, उसका नाम मैंने इंसान रखा, बनी नू इंसान। हम्म। इस्लाम को नाफिज करो दुनिया के अंदर, ऐसा सिस्टम लोगों के अंदर हम आहंगी हारमनी के अंदर आए, इंसाफ रहम का मामला पूरी तरीके से चल रहा हो, लोग अल्लाह तक पहुंच रहे हो। ठीक है। सो आप उस मशीन के अगर हिस्सेदार हैं तो आप फराइज पूरे कर रहे हैं। आप समझ रही मेरी बात। बिल्कुल। तो जो ये बेसिक अमूर है ना, मेरिट है, जो नमाज कलमा रोजा ज़कात हज, तो ये तो मेरिट है हमारा, इसके ये तो करके हम इस्लाम में एंटर हो जाते हैं। मगर इस्लाम में एंटर होते ही काम करना पड़ता है ना। तो हम्म। जब भी आपको कहना यार ये साहिल मियाँ जो है ना ये कोई नई बातें बता रहे हैं, इस्लाम 5 बुनियाद, अब बुनियाद तो नहीं होती ना, बिल्डिंग, बिल्डिंग की बुनियाद को बुनियाद किसी वजह से कहा जाता है, और बिल्डिंग और इमारत किसी वजह से इमारत कहा जाता है। हम्म। इस्लाम पूरी एक आलीशान इमारत है, उसकी बुनियाद वाकई ये 5 चीजें हैं। मगर खाली बुनियाद बना के मैंने क्या करना है, हम्म। मुझे तो सर्दी गर्मी से नहीं बचा सकेगी बुनियाद। पूरे तो खाली बेसिक्स जो है ना, जो वो नहीं पूरी हो रही, खाली बुनियाद लगा के बैठ गया हूं मैं, मुझे पूरा का पूरा इंतजाम करना है, उसको नाम इस्लाम है। सो आप अगर वो दीवार नहीं बन रही, छत नहीं बन रही, आप उस इमारत की
जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का हिस्सा नहीं बन रही, तो खाली हम्म। बुनियाद पूरी कर रही हैं आप, तो फिर आप मसले में हैं। हम्म। बुनियाद तो व्हील चेयर पे बैठी हुई आंटी भी पूरी कर सकती है सना, 95 ईयर ओल्ड। हम्म। आप में और व्हील चेयर वाली आंटी का इस्लाम एक जैसा तो नहीं हो सकता ना सना, इसे कॉमन सेंस की बात है ना। बिल्कुल। ठीक है, कलमा जी व्हील चेयर पे बुजुर्ग माजूर आंटी भी पढ़ सकती है और सना भी पढ़ सकती है। नमाज, जी हाँ, व्हील चेयर पे बुजुर्ग माजूर आंटी भी पढ़ सकती है और सना 28 साल की भी पढ़ सकती है। जक़ात वो भी दे सकती है, हज वो भी कर सकती है। आप मुझे बताएं फिर आप में और उसमें उसके इस्लाम में क्या फर्क हो, हमें क्यों अल्लाह ने ताकत दी। आपको पता है ना सना, आपसे और मेरे से पहला सवाल क़यामत वाले दिन क्या होना है। हम्म। जवानी कहाँ गुजारी? फिर जब अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी सना, अभी 28 साल की सना ने क्या किया, ये पहला सवाल हो ना इस वक्त जो आप कर रही हैं। मुझे नहीं हम्म। पता आपका इन्फ्लुएंस कितना है, मगर अगर 10 बंदे भी है ना, तो पहला सवाल उन्हीं 10 बंदों का है, ताकत किधर तुझे ताकत दी थी, जवानी ताकत को कहते हैं ना, और क्या कहते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल। किधर किधर सर्व कर दी तुमने ताकत। नबी इस्लाम ने कहा बेहतरीन इबादत जवानी की इबादत है, और हमें इबादत का मतलब ही गलत बता दिया कि बस हम्म। सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है। ठीक है, इबादत उस इमारत को बनाना है, इस्लाम की इमारत को बनाना है जिसमें पूरी दुनिया आके रहेगी, वो पूरा का पूरा हॉस्टल सिस्टम, समझ हम्म। रहे, हम्म। जिसमें एजुकेशन की लाइब्रेरीज भी हैं और रहने के इंतजाम, ये पूरी इमारत है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। सो ये आप उन फराइज को समझ जाएंगे ना, जब आप कि आप इमारत की दीवार हैं या छत हैं या खाने के अमूर हैं या पीने के अमूर हैं या पढ़ने के अमूर हैं, कहीं ना कुछ तो हिस्सा है ना, इस्लाम का हिस्सा बन रही हैं आप। ठीक है, हम्म। तब जाके शुरू होते हैं अजकार की अगली मंजिल, अजकार है। हम्म। आप समझिए आप बात की मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फर्ज छोड़े हुए हैं ना, तो जिक्र से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप फराइज पूरे कर रही हैं और आप बिगर सिस्टम और बिगर पर्पस के साथ अटैच हैं, और रोज आपको पता होता है मैं कौन सा पुरजा हूं और हम्म। मेरे चलने से मशीन में क्या अफादियत आती, हम्म। तब आप जिक्र करती हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हो जाते हैं। और तब मैं बताऊंगा वो वाले असूल पूरे करने हैं कि आपकी तजवीज दुरुस्त हो, टाइमिंग दुरुस्त हो आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं क्या अब आपको इतनी मिसालें दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हम्म। अब जब सहाबा अज़कार करते थे ना, तो वो मिशनरीज थे, वो इस्लाम के, वो एक एक सहाबी इस्लाम था, एक एक सहाबी इस्लाम था। वो जब जिक्र करते थे ना, वो पूरी पूरी इमारत था वो बंदा, रज़ी हम्म। अल्लाह अन्हु। वो जब जिक्र करते थे तो वो दुनिया हिल जाती थी, लिटरली दुनिया हिल जाती थी, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम हिल जाते थे, हम्म। ताकतें खत्म होती थी उनकी, ताकतें खत्म होती थी उनके अंदर, म्यूटनी शुरू होती थी। ताकतें खत्म होने का ये मतलब है, यहां पे जिक्र होता था तो अल्लाह का जिक्र। ठीक हम्म। है, तो ये समझ लें कि जितना एक आम सा 2 नंबर मगर असली जादूगर बंगाली बाबा बैठ के हम्म। यहाँ पे अमलियात कर करके मुर्दे और खेड़ के उनकी हड्डियों के साथ और गंदे काम करता है ना, ठीक है, वो भी एक्चुअली में अजकार कर रहा होता है, पता है ना आपको। वो हम्म। शैतान के अजकार करता है, उसके अमलियात भी वैसे ही होते हैं, खुद भी गंदा होता है। हम्म। ठीक है, अल्लाह के खिलाफ काम करना मस्त होता है जादूगर के लिए। ठीक है, उल्टे कलमे, उल्टे कुरान, उल्टी नमाजें पढ़ना, ये गंदे काम करते हैं। मैं हम्म। आपको क्या तफसील बताऊं, जरा गूगल कीजिएगा। मैंने तो काफी सारे जादूगरों के इंटरव्यू लिए हैं कि आपकी टेक्निक्स क्या है भाई, तो पता चला टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल हो रही है, हम्म। मगर एटम बम है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उससे एटम बम बनाएं या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, हम्म। सो आप वो भी सना साउंड को इस्तेमाल करते हैं। अब हम्म। आई फिजिक्स, हम्म। फिजिक्स समझ आ रही है। वो साउंड जो है ना वो वेव क्रिएट करती है, हम भी सब की सब वेव्स हैं, क्योंकि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन असल में वेव है। ये सब साउंड के थ्रू अपनी शेप और अपने फंक्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं, हम्म। समझ रहे हैं। तो हम्म। जिक्र जो है ना वो साउंड है, साउंड की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, और फरिश्तों का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिक्र से। हम्म। ठीक है, हम्म। और जादूगर भी, ये 2 नंबर पार्टी भी, ये शैतान के सिस्टम को, शयातीन को ट्रिगर करते हैं साउंड से। ये भी इनके भी मंत्र होते हैं। वो खुद, वो इब्लीस हम- खुद आके बताता होगा। ना सिर्फ बताता है बल्कि काम भी करने के लिए नाफिज करता है शयातीन। अल्लाह ताला ने यही तो कहा है कि एक ये हैं शयातीन, अल्लाह ने हम्म। एक शैतान बनाया, हम सबको पता है, हम्म। इबलीस।
तो हम्म। अल्लाह शयातीन क्यों बोल रहे हैं? सूरह बकरा स्टार्ट ही हो रही है शयातीन शयातीन। ये कौन हम्म। है? ये पूरा सिस्टम है। हम्म। ठीक है। और अल्लाह ताला का भी एक सिस्टम है जिसमें अल्लाह के वली, अल्लाह ताला के वो वाले बंदे जो कि अल्लाह के सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे साहबा कराम थे। ठीक है। हम्म। वो जब अपना पूरा काम पूरा कर रहे होते हैं ना, तो उनके थ्रू ये टेक्नोलॉजी एक्टिवेट की जा सकती उस काम करने, फराइज पूरे करने के थ्रू। और इनके भी गंदे कामों के थ्रू वो वाली टेक्नोलॉजी। ये एक झूठा नबी आया था। झूठा नबी का मतलब है असल में, मतलब फिर साहबी ने जाके कत्ल किया उसको। हम्म। साहबी कहते हैं कि जब मैं उसके कत्ल करने गया तो वो अकेला सोया हुआ था अपने बेडरूम में। जब मैं गया हूं तो रात, डेड एट नाइट गए थे, असैसिनेशन मिशन था। हम्म। और किसी को कहते, साहबी कहते हैं मैं इतने खामोशी से गया था कि मुझे खुद भी अपनी आवाज नहीं आ रही थी पैरों की, और बिल्कुल। और ये रात को 2-3 बजे का टाइम होगा उस वक्त, इतने बिल्कुल आखिरी पैर, थर्ड पैर, तीसरे पैर में कहते मैंने एंट्री की है। और ये मियां बीवी लेटे हुए थे बिस्तर में, खराटे भर रहे थे, पूरी तरह खराटे ले रहे थे। अचानक जैसे ही कहते, साहबी कहते जैसे ही मैंने खंजर निकाला है ना, अचानक बिस्तर से उठ गया और शैतानी कलमे पड़ने शुरू कर दी। अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है। हम्म। अब ये कौन था? ये वो झूठा नबी था जो कि लोगों को कहता था मेरे ऊपर भी वही आती है और किताबें सुनाता, अल्लाह की आयतें, अपनी तरफ से अल्लाह की आयतें सुनाता था। हम्म। ठीक है। तो शैतान भी वही करता है, याद हम्म। रखिएगा। ठीक है। साहबा ने कहा इस पे शैतान वही करता है। कुछ जो इसके फॉलोअर थे ना, जिसने वो कादियानी नहीं है, हम्म। इस तरह उस वक्त इसके भी फॉलोअर थे। तो इसके फॉलोअर को भी पता था कि यार ये गेम गेम डालता है। तो ये पता है क्या थे इसके फॉलोअर क्या कहते थे? इसके फॉलोअर कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो दिल पे कुरान आता है, हमारे नबी के पेट पे आता है। क्योंकि इसकी जितनी भी आयतें आती थी ना, खाने पीने की आयतें आती थी। तो हाँ हाँ, लिटरली मैं आपको इसकी एक आयत सुनाते हैं। इसकी सूरत है अल इजनास मल इजनास वमा अदरा का मल इजनास। उफ। इजनास तो ना सब्जी तरकारी। ठीक है। हम्म। इस तरह की 8-9 इसकी सूरतें इसके ऊपर नाजुल। ये शैतान इस पे कर रहा था। इसको बस, इसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। सिर्फ आपको मैं अब क्या नाम बताऊं, टीवी पे बड़े आते हैं, इनको पता ही नहीं होता उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यह आपके पब्लिक फोरम में ना, आपके 1-on-1 सेशन होता ना, तो मैं आपको असल में नाम बताता बीमारियों की जो स्टेज पे बैठी हुई इस वक्त, पॉलिटिकल एरिना में भी और टीवी पे भी। तो इस तरह की बीमारी को शैतान बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है। और वो कन्विंस हो रहा था कि मैं, जैसे ये गुलाम अहमद कादियान मुसलमान स्कॉलर था, आपको पता है, बस नफसियाती मसला था। शैतान ने कन्विंस किया, बस कहता भाई मेरे पे आयतें आती, मेरे पे वही आती। और कौन वही आता था? सोचे था, गोरा बच्चा। ठीक है। पीटर नाम का बच्चा इसके पास आता, गोरा। वो इसको मलका विक्टोरिया की तारीफें करके वही करता होता था। ठीक है। तो शैतान भी ये काम करता है। अब मैं क्यों, अब तफसील में क्यों जा रहा हूं आपको, आपको मैं बताने इसलिए कुछ कर रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी को समझें। मैंने अभी IMS एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसमें साउंड एंड एनर्जी का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है कि भैया अल्लाह ताला ने साउंड को एज चैप्टर बताया। मैं इसको मिसाल देता हूँ। आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा हुआ है ना? दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ जी। जो नबी है, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम। जी जी। ठीक है। हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ना, जी। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आपने सुना होगा कि परिंदे उड़ के आ जाते थे। वो जब किरात करते थे तो उनकी इतनी कोई पुरसोज आवाज थी। हम्म। यस। और उस पर भी तो लोगों ने कहा था कि वो गाने गाते थे, इन लोगों ने। यस, हाँ हाँ, कहने नहीं, वो गांधी साहब ने तो म्यूजिक भी वहीं से प्रूव करवाया। ठीक है। जी। तो ये नहीं कोई देख रहा, क्योंकि ये अपने ना उस कंबल को ना सर से उतारना नहीं चाह रहे। जो वो अकल और सर के बीच में ना कंबल आ गया इनका। वो कंबल क्या है? वो कंबल है जो वो बड़े बूढ़े जो कह गए बस वही सही है। वो भाई बड़े बूढ़ों को नहीं पता था, हमें पता चल गया है कि टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है। हमारे आपके भी बड़े बूढ़े हमारे साहबी थे, उन्होंने बताया हमें। ठीक है, लिख लिख के। हम्म। ये हजरत दाऊद जो किरात करते थे, और ये कहते हैं ना म्यूजिक थे, बेसिकली हजरत दाऊद के पास मौजूदा साउंड का था। हम्म। ओके, गौर से समझें, क्योंकि हजरत दाऊद साउंड के थ्रू एक ऐसा काम करते थे जो कि हमें कुरान और हदीस दोनों से पता है क्या, कि वो उनके हाथ में मेटल आता था तो मेटल को पिघला लेते थे, लोहा नरम हो जाता था। साउंड से। ओके। साउंड, क्योंकि उनके पास वो साउंड का वो था। अब साउंड से नहीं, ये नहीं लिखा हुआ साउंड से, मगर हम्म। ये दोनों चीजें अलग अलग जगह लिखी हुई हैं। हमें पता है साउंड की, उनके पास साउंड को पूरी तरीके से काबू कर चुके हैं, वो हर हम्म। चीज समझते हैं साउंड की। और मेटल को वो उठा रहे हैं। और फर्स्ट टेम्पल उन्होंने बनाया, ये भी पता है हमें। हम्म। और जो फर्स्ट टेम्पल उनके बेटे ने, जब सेकंड टेम्पल बनाना था, या थर्ड, या सेकंड टेम्पल, कि भाई हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हजरत सुलेमान ने कहा कि साउंड नहीं
आप जो जो बंदा साउंडलेस, ईंट पे ईंट रखने की आवाज नहीं आएगी, ठेका दे रहा हूं, जो भी कंपनी ये वाली कंडीशन पूरी कर सकती है उसको मैं बताऊंगा, आओ आके टेंपल बना लो। हम्म। सोचें हज़रत सुलेमान साउंड की ऊपर अपने वालिद साहब से ट्रेन हुए हैं अलैहिस्सलाम से। हम्म। उनको तो पता है कि भैया देयर इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन बैलेंस नाउ, वी कैन नॉट क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ ए sound which is going to create some wave which is going to disrupt the already set up equation by Dawood alayhi salam. Okay, हम्म। so वही हुआ, फिर उलमा ने ही कहा कि वो फिर दजाल ही आया था, उसने वो बनाई बाकायदा साउंडलेस कंस्ट्रक्शन की है सेकंड टेंपल की, और वो उसमें गया और फिर वो गायब हो गया। अब मैं कहाँ से बात चली थी कहाँ निकल गई सना, आपको पता है असल में कहानी जिक्र की है। हम्म। जिक्र असल में साउंड की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और साउंड जो है वो अल्लाह ताला का गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने उसके थ्रू इतने काम कराए हैं। अब खुदाई करके साइंसदान पहुंचे हैं कि भाई जितने भी मेजर सिविलाइजेशंस पहले गुजरी है ना, उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने जो जो कंस्ट्रक्शंस कर छोड़ी है ना, वो साइंस नहीं कर सकती। जैसे पिरामिड्स नहीं बना सकते, गोबेकली टेपी नहीं बना सकते, ठीक है, हम्म। मायंस नहीं बना सकते, इंडोनेशियंस नहीं बना सकते, हो चाइनीज 20-20 हजार साल पहले ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना गए हैं। और वो जो एस्ट्रोनॉमिकली करेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पास हम्म। एस्ट्रोनॉमी का इल्म कहां से आया, उनके पास लोकल जियोग्राफी का इल्म कैसे आया कि अपने आप को नॉर्थ से अलाइन करके बैठे हुए हैं, उनके पास वो वाली फिजिक्स का इल्म कैसे आया, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहां से आई, जो इतने 70-70 टन पत्थर, 2.5 लाख 25 लाख पत्थर एक बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा किया। एक एक बिल्डर एक अंदर पिलर 700-700 टन का भी पिलर भी है उधर, हम्म। वो हवा में 350 फुट की ऊंचाई पे पड़े हुए वो पिलर, वो कैसे उठा के ले गए, हमें पता है वो साउंड के थ्रू लेके गए। ओके, और ये सिर्फ कियासा राय नहीं है, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिस्टिक स्पेकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहां से आती है, वो हमें कुरान पाक बता रहा है। कैसे बता रहा है, जब सुलेमान ने कहा ना कि सबा का तख्त कौन लेके आएगा, हम्म। ठीक है, तो हम्म। कुरान पाक की आयत बता रहा हूँ ना, मैंने कौन सा इस पे वो तावीलात की हुई है। हम्म। जिन ने कहा, अफरीत था ना जिन, जी। ठीक है, अफरीत ने कहा हम साउंड तो नहीं इस्तेमाल करते, हम एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जिन ने कहा चले जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, हम्म। करते हैं वो भी, क्या पता साउंड ही करते हो, बस जो भी करते हैं वो। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, हज़रत सुलेमान से कहा आप जहां बैठे हुए ना, खड़े होंगे ना जितनी देर लगती उससे पहले मैं तख्त ले आऊंगा। हम्म। तो साथ एक आदमी खड़ा हुआ था उन्हीं के दरबार में, और उन्होंने कहा, उस बंदे ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप ये जिन भाई साहब बड़े स्लो हैं। हम्म। वो तख्त आपको पता है कितना बड़ा तख्त है, जी। वो एक, हाँ यस, सो यू नो इट्स अ बिग बिग बिल्डिंग हियर, बिग जी। बिल्डिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेयर, इथियोपिया टू वेयर, जेरूसलम। हम्म। इथियोपिया टू जेरूसलम एक बिल्डिंग शिफ्ट होने लगी अभी। हम्म। और एक भाई साहब का दावा है जिनका कि आप खड़े में बैठे में खड़े होंगे तो तख्त आपके पास। हम्म। सो खाली ये दावा ही पूरा कर दे कोई फिजिक्स वाला, सोचे कुरान किधर लेके जा रहा है। हम्म। उस बंदे ने कहा कि आपने जो आंखें खोली हुई है ना, पलक झपकेंगे उससे पहले आएगा। इतनी हम्म। टेक्नोलॉजी है मेरे पास, दो टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन किस स्टैंडर्ड पे हो रहा है चेक करें। हम्म। फिर सलमान ने कहा ठीक है, फरीद से कहा, जिन से कहा कर सकते हो बीट, तो फरीद ने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत तेज है भाई, ये नहीं कर। अब देखें दोनों को पता था एक दूसरे का। ये हम्म। वाकया कुरान पाक में एक और जगह पे भी हुआ हम्म। कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी कंपेयर होती है। वो कैसे कि आप ये देखें गैर नबी है ना दोनों, इसलिए मैं हम्म। इसको टेक्नोलॉजी के लफ्ज बोलूंगा, किसी को कुछ अचंबा नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने जादूगरों के पास खड़े हुए थे, जब फिरौन ने कहा ना ले आओ तुम भी जो कुछ लेके आते हो, हम्म। ठीक है, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, तो हमें ये बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ आंखों के ऊपर शोबदा किया था, उन जादूगरों ठीक ने। है, या हम्म। और वो अजदहे निकाले उन्होंने दो। हम्म। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने कहा तू असा फेंक, हम्म। ठीक है, और असा फेंकी तो असा असल में अजदा अजदा बन गया। हम्म। और उन जादूगरों ने इस टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज कर लिया कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से हमने सांप बनाए हैं ना, ठीक है, हम्म। हमने जिस तरीके से असल में सांप बनाए, वो टेक्नोलॉजी हमें पता है कि वो वाली कैपेबिलिटी नहीं रखती, उस तरह का सांप और अजदा नहीं निकल सकता जिस तरीके से इसने निकाल लिया। जी। समझे, एक क्रिकेटर ने, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ सर, आपको नहीं पता, आई प्ले एक्सट्रीम क्रिकेट, ठीक है, अब तो हम्म। मैंने छोड़ी हुई है काफी अर्से से, मगर एक जेन्युइन बैट्समैन दूसरे जेन्युइन बैट्समैन की टेक्निक को देख के बता रहा था कि यार ये शॉट में नहीं खेल सकता भाई,
ये हम्म। एक नेचुरल है इसके अंदर। ठीक है। एक स्विंग बॉलर को पता होता है कि ऐसे वसीम अकरम वाली स्विंग मैं नहीं करा सकता। हम्म। मैं तो खैर बॉलर हुई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ना हो कि कोई सुनने वाला समझे कि मैं अपने आप को कोई बॉलर समझता हूँ, वसीम अकरम की गलती निकाल रहा हूँ, नहीं। हम्म। मगर एक कंटेम्परेरी ही बता सकता है कि अगले कंटेम्परेरी की असल में शान क्या है। ठीक है। हम्म। मैं और आप इकबाल की शायरी के ऊपर ना, चले खैर शायरी तो मेरे खून में, मेरे घराने में है, मैं शायरी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। मगर एक आम आदमी बैठ के शायर इकबाल, अल्लामा इकबाल की शायरी के क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, या फिर उसकी तारीफ भी कर रहा हूं ना, तो उसको नहीं जचती। एक शायर जब दूसरे शायर की गलती निकालता है या तारीफ करता है ना, तब बात बनती है। जो आपकी असली इज्जत होती है, आपके कंटेम्परेरीज में होती है, क्योंकि आप वो उसी समंदर में, उसी डेप्थ में गोता लगा रहे थे, वो कहते हैं नहीं ये हमसे काम नहीं हो सकता जो ये आप कर रहे हैं। सो हम्म। उनको पता होता गेम क्या है और ये बेहतर खेल रहा है। ये जादूगरों को पता था, इसलिए क्या किया जादूगरों ने, पता आपको पता ना, उसी सजदा कर वक्त, लिया। उसी वक्त उन्होंने कहा भाई हम्म। ये काम, ये दो नंबरी नहीं है हम्म। भाई, दिस इज वाकई। बियॉन्ड। यही अफरीत ने भी किया। सर सलमान के नहीं भाई ये काम बहुत हम्म। किसी और लेवल का है। तो हजरत सुलेमान ने उस बंदे से कहा ये कैसे किया तूने। हम्म। जिन्नों के पास तो हजरत सुलेमान को पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है ना, तू तो आम इंसान है, मतलब है, इंसान के पास कहां से लाया। तो उसको अल्लाह ताला ने, हमें कुरान ने बताया कि उसने क्या जवाब दिया कि भाई मेरे पास किताब का किताब का इल्म है। इल्म। किताब का इल्म, वो कौन सी किताब थी? वही तो कह रहा हूं कि ये जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हमें बताया, जब उन्होंने कहा कायनात का कोई भी सवाल ले मुझे कुरान से जवाब दे दूंगा। तो हम्म। लोगों ने कहा क्या इल्म है, उन्होंने कहा अल्लाह ताला की किताब का इल्म है मेरे पास। हम्म। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी वही है, हम बस देख ही नहीं रहे कुरान पाक को, हमने बस सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना सवाब इकट्ठे करने, हमने असली सवाब क्यों नहीं पकड़ना जो कि अल्लाह ताला के मकसद को पूरा करने का।